नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में मैं आप सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। कल मैं कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को बता रहा था कि जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है या हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे हमारे मन को कष्ट होता है, तो आप निश्चित समझिए ये भी कोई ईश्वरीय कृपा है कि वो जल्दी जल्दी आपके पाप कर्मों को नष्ट करवाना चाहता है। इसलिए वो कई बार आपके अपने लोगों से जिनको आप अपना मानते हो, उन्हीं से ही कोई ऐसा व्यवहार करवा देता है जो कि आपके मन को कष्ट होने लग जाए। और देखिए, आम रूप से हम सभी की एक ऐसी सोच है कि जब तक हमें अपने लोगों से कोई कष्ट नहीं मिलता, धोखा नहीं मिलता, तब तक उनसे वैराग नहीं होता। तो कई बार ईश्वर उन लोगों से मोह छूट जाए, ममत्व छूट जाए, इसके लिए ऐसा व्यवहार करवाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लें कि जब भगवान राम पंपा सरोवर में पहुँचे जानकी की खोज में, ये आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा। हनुमान जी ने दोनों की मित्रता करा दी, सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हो गई। राम ने सुग्रीव का हाल पूछा तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे हमारा ही बड़ा भाई है बाली, जिसने हमारी पत्नी हमसे छीन ली, हमारा राज्य छीन लिया और हमें बहुत मारा। मैं अपने प्राणों को बचा करके यहाँ पर रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ वो आता नहीं है। तो भगवान राम ने उन्हीं के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि कोई बात नहीं, मैं बाली को मार दूंगा। अब वहाँ पर एक प्रसंग आता है, रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है कि जब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाओ बाली से जाकर के लड़ो और मैं पीछे से बाली को बाण से मार दूंगा। तो उस समय सुग्रीव के कुछ भाव बदल गए बाली के प्रति, और सुग्रीव कहता है वहाँ पर कि प्रभु चाहे जैसा भी है, ये हमारा भाई है, इसने भला किया, यदि ऐसा नहीं करता तो आप नहीं मिलते, इसलिए मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ। भगवान राम मन में विचार करने लग गए कि अभी इसकी सोच में ये चल रहा है कि हमारा भाई बहुत अच्छा है, और इस अवस्था में यदि भी इसको मार देता हूँ तो इसके दिमाग में एक अच्छी सोच बनी रहेगी और फिर उसको याद करके ये रोता रहेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति से वैराग्य नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। कई बार परमात्मा जब विशेष कृपा करता है तो अपने लोगों से धक्का मरवा देता है, ऐसा व्यवहार करवा देता है जिससे आप उन लोगों से आपका मन हट जाए। तो रामचरितमानस में लिखा है कि सुग्रीव ने बड़ी प्रशंसा की बाली की, बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और उसके बाद वो लड़ने के लिए गया। जब लड़ने के लिए गया तो वो लड़ता रहा, तो जब युद्ध हुआ दोनों का तो बाली तो बहुत शक्तिशाली था। तो बाली ने महाराज ऐसे ऐसे मुक्कों का प्रहार किया कि उसकी एक एक हड्डी दर्द करने लग गई और वहाँ से भागा।
क्योंकि ये गया तो इसलिए था कि भगवान राम बाली को मार देंगे, मैं तो थोड़ी देर ही उसके सामने हाथ पैर अपने हिलाऊंगा, लेकिन राम ने मारा नहीं। और ये लौट आया, और वापस लौट करके जब आया तो कहा, प्रभु ये आपने क्या किया, आपने उसे मारा क्यों नहीं? तो भगवान राम ने कहा, तू ही तो कह रहा था कि वो तो हमारा मित्र है, हमारा भाई है, उसने बहुत अच्छा किया, उसी की कृपा से आप मिले हो, तो बता फिर मैं उसको कैसे मारता? तो वहाँ पर पंक्ति आई है कि प्रभु बंधु न होए मोरे है काला, ये मेरा भाई भूई नहीं है, ये तो मेरा काल है, यदि ये जिंदा रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा, इस बार आप जाओ, मैं पक्का मारूंगा। और जब दूसरी बार वो गया तो भगवान राम ने बाली को मार दिया। तो ये चीज़ देखने वाली है कि कई बार हमें अपने भाई से, अपने परिवार के किसी खास व्यक्ति से ईश्वर ही कोई ऐसा धक्का दिलवा देता है जिससे कि हमारा मन उससे हट जाता है। और नहीं तो महाराज, ये मन, जहाँ मन की विशेषता है, चाहे हम मरने वाले हैं लेकिन ये मन जल्दी छोड़ता नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा हो, या तो किसी को बोध हो जाए ईश्वर के बारे में तो जगत छूट जाता है, या जगत के लोगों का ऐसा व्यवहार हो जाए तो जगत छूट जाता है कि उनसे ऐसा कोई धोखा हो जाए, कोई हमें ऐसा धोखा दे दे, तो वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए कई बार ईश्वर जब कृपा करता है, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये कहते हैं कि कई बार माँ जब देखती है कि बच्चे के शरीर में कोई गंदगी ज़्यादा लगी है, मिट्टी ज़्यादा लगी है, तो वो खरोंच देती है, कोई पत्थर लेकर के उसको खरोंच देती है, उस गंदगी को छुड़ा देती है। तो बच्चे को ये लगता है कि शायद माँ हमारे साथ गलत कर रही है, लेकिन वो गलत नहीं कर रही है, क्योंकि यही ढंग है। तो बच्चा कई बार रोता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हारे मन को कोई पीड़ा देता है, तो निश्चित है जो कष्ट है, जब जिंदगी में कष्ट आता है तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो वो कष्ट किसी के माध्यम से आए, ये ध्यान देना, कोई भी ढंग आए कष्टों का, वो आपके पापों को नष्ट करेगा। चाहे वो बीमारी का रूप लेकर के आ जाए, चाहे वो किसी हमारे परिवार का व्यक्ति का रूप लेकर के आ जाए, चाहे वो कोई रूप लेकर के आ जाए, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलो कि जो हमारे मन को कष्ट होता है उससे हमारे पाप क्षय होते हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसको कितना सहन कर सकते हैं। और यदि आप ईश्वर का भजन करोगे तो निश्चित है आपके अंदर ये सोच और ये सहन शक्ति आ जाएगी कि आप वो कष्टों को बड़ी सावधानी से सहन करते जाओगे, उसमें भी ईश्वर की कृपा का अनुभव करते जाओगे। अरे आपने भागवत में सुनाई होगा कि कुंती ने तो भगवान कृष्ण से ये वर मांगा, कुंती ने भगवान कृष्ण से वर मांगा कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है कि विपदः सन्तु न शश्वत, हमेशा हमारी जिंदगी में कोई न कोई एक दुख डाल करके रखो। ध्यान दो इस बात पर। वो कुंती कह रही है कि हमारे जीवन में कोई न कोई एक दुख डाल करके रखो, क्योंकि दुख तुम्हारी याद दिलाता है। दुख में जब कोई कितना ही बड़ा अहंकारी जीव है, ध्यान देना, जो सारे दिन कहता रहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं फलाना नहीं, मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता, और जब वो कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई व्यापार करता है, और जब वो लगातार 5-6 बार फेल हो जाता है, ध्यान देना, व्यापार करता है, किया फेल हो गया, फिर किया फिर फेल हो गया, फिर किया फिर, तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी घूमने लग जाता है कि शायद ईश्वर की तरफ ही चलते। तो कष्ट ईश्वर के समीप लेके जाता है, सुख ईश्वर से दूर कर देता है।
तो इसका मतलब हमें ये नहीं है कि हम फिर दुख में कूद पड़ें, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि यदि ज़िंदगी में कहीं कोई दुख मिलता है तो उसमें भी यदि आप एक कल्पना कर लें और ध्यान देना, जो साधक है, जो साधना के पथ पर चलना चाहता है, उसको तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब कोई जीवन में ऐसा कोई कर्म होगा, चाहे वो शारीरिक कर्म है चाहे मानसिक कर्म है, जिसमें मन को कष्ट हो, तो वो हमारी तपस्या है। देखो हम व्रत रखते हैं, भूख लगती है, मन को कष्ट होता है। कई बार हम देखो परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की लोग परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो पैरों में वो एक वेदना, एक दर्द होता है, किसी किसी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें भी एक ऐसी कल्पना करता है कि बस थोड़ा ही रह गया है परिक्रमा, और जब परिक्रमा उसकी पूरी हो जाती है तो महाराज एक बड़ा अच्छा अनुभव करता है, कहता है कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। तो देखो वो जो कष्ट है उसको, वो कष्ट के पीछे एक उसको कोई विशेष खुशी नज़र आ रही है। इसलिए ज़िंदगी में यदि किसी से आपको कष्ट मिलता है तो मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु शायद तू अपने नज़दीक बुलाने के लिए एक कष्ट के माध्यम से वो जो हमारे पाप हैं, जो कि हमें तेरे समीप आने से रोक रहे हैं, बीच में विघ्न बन रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए तो ये माध्यम अपना रहा है कि मैं अकेला तो इन पापों के साथ शायद लड़ने में हमें समय लगेगा, तो जब 4-5 लोगों से और ऐसा व्यवहार करवा देता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ईश्वर को पकड़ के रखना, नारायण को, उनके नाम को हमेशा पकड़ के रखो, गोविंद का नाम हमेशा पकड़ के रखो। चाहे कैसी भी समस्या आए आप उससे बाहर निकल आओगे, जरूर निकल आओगे। कितने सारे प्रसंग ऐसे भागवत में आते हैं कि एक बार बताते हैं कि भीष्म पितामह ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने आकर के भीष्म पितामह से कहा कि मुझे पता है आप मेरी तरफ से युद्ध जरूर कर रहे हो, लेकिन आप हमारे पक्ष पांडवों का ले रहे हो, आपकी हमदर्दी पांडवों के साथ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद युद्ध में ज़रूर हार जाऊंगा क्योंकि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो। और जब ये बात कही तो भीष्म पितामह ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल 5 पांडवों को बंदी बना करके तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, तू उन्हें मार देना। मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं 5 पांडवों को बंदी बना करके तुझे दे दूंगा। और ऐसा कह करके वो अपने साधना शिविर में चले गए, अपने शिविर में गए। और आज रात्रि को वो सोए नहीं, रोज आराम करते हैं, लेकिन आज वो बस अपनी साधना में बैठ गए। 5 बाण उन्होंने निकाल करके रख लिए और साधना में बैठ गए। ध्यान देना, संतों के मुख से हमने ये बातें कुछ सुनी हैं। तो उधर भीष्म पितामह साधना में बैठ गए, इधर भगवान कृष्ण जो नित्य प्रति युद्ध से अर्जुन को लेकर के आते थे, तो आज अर्जुन तो सो गए लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही। कभी करवट इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, बस जाग रहे, नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता चल गया कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मैं 5 पांडवों को बंदी बना दूंगा। और ये बंदी बन गए तो युद्ध तो हार गए, फिर तो क्या युद्ध होगा। और दुर्योधन को कह दिया तुम मार देना। तो ये सोच करके रात्रि को लगभग अर्धरात्रि में 12:30-1 बजे भगवान कृष्ण अकेले उठे। द्रौपदी सो रही थी, द्रौपदी को उठाया। देखिए कैसा प्रेम है, द्रौपदी ने अपना भाई बनाया है इन्हें। द्रौपदी को उठाया, उठा करके कहा चलो हमारे साथ कहीं चलना है। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सो रही थी, वैसे ही उठी, बोले साड़ी लगा लो, साड़ी लगा ली और द्रौपदी चल पड़ी। आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे द्रौपदी। रात्रि के समय में, अर्धरात्रि के समय में दोनों जा रहे हैं। द्रौपदी ने देखा कि हम कौरवों के शिविर की तरफ जा रहे हैं, फिर देखा कि
हम भीष्म पितामह के शिविर की तरफ जा रहे हैं। जब भीष्म पितामह का शिविर नज़दीक आने को था तो द्रौपदी ने पैरों में कुछ पादुका, कोई चप्पल पहन रखी थी, तो उनकी आवाज़ आ रही थी। तो संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है कि भगवान ने कहा कि आपकी चप्पलें ना आवाज़ कर रही हैं, इनको उतारो। और उतार करके भगवान ने कहा मुझे पकड़ा दो, क्योंकि तुमको तो भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाना है। तो वो चप्पलें, द्रौपदी की चप्पलों को भगवान कृष्ण ने अपने पीताम्बर में लपेट करके अपनी बगल में दबा लिया। कल्पना करो, विचार करो, ईश्वर है वो, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपना भाई बनाया है, एक रिश्ता बनाया इनके साथ में, तो उसको कैसे निभाते हैं। जिनके आगे पीछे अनंत देवतागण सेवा करने को तैयार हैं, वो चाहते तो किसी को बुला देते, बोले भाई चप्पलें आप पकड़ लो, लेकिन किसी को बुलाया नहीं, स्वयं चप्पलें अपने ही पीताम्बर में लपेट करके अपनी बगल में दबा ली और चल पड़े। और द्रौपदी को अब समझाते हैं कि सिर पर घूंघट कर लो, और भीष्म पितामह बैठे हुए हैं और उनके चरणों में जाके प्रणाम करो, और सिर तब तक नहीं उठाना जब तक वो तुम्हें आशीर्वाद न देते। रात्रि के समय चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। भगवान कृष्ण बाहर खड़े हो गए, वो जो उनका जो भी कोई टेंट लगा हुआ था बाहर खड़े हैं। द्रौपदी अंदर गई, सिर पर घूंघट है, जाकर के प्रणाम करती हैं। भीष्म पितामह साधना में बैठे हुए हैं। और ध्यान देना, ये इनका भीष्म नाम पड़ा इसलिए जो भी कुछ संकल्प कर लेते हैं उसको फिर पूरा करते हैं। तो जब महाराज देखा उन्होंने कि एक कोई स्त्री हमें प्रणाम कर रही है, तो इनके मन में कल्पना बने। अब देखिए, कल्पना के पीछे भी ईश्वर ही कारण होता है। भीष्म पितामह के मन में कल्पना आई कि शायद दुर्योधन ने अपनी पत्नी को भेजा होगा कि जाओ, जाकर के पितामह को प्रणाम करके आओ, जिससे हमारा मंगल होगा। एक ऐसी कल्पना बनी, और ये कल्पना करके उन्होंने देखा कि कोई स्त्री प्रणाम कर रही है, तो उनके मुख से निकल गया, सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्य, तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे, ये शब्द, सदा सौभाग्यवती हो। जब आशीर्वाद दे दिया तो धीरे धीरे द्रौपदी ने अपना सिर उठाया। सिर उठाने के बाद घूंघट हटाया और फिर कहा कि पितामह, अब मुझे आप ये तो बता दीजिए कि आपका ये वाला वचन सच होगा जो आपने हमें कहा है, या वो वचन सच होगा जो आपने दुर्योधन को कहा है। आपने हमसे तो कह दिया सदा सौभाग्यवती भव, आपका सुहाग सदा बना रहे, और ये 5 बाण आपने रखे हैं कि कल हमारे पतियों को बंदी बना करके आप उन्हें सौंप देंगे और वो मार देंगे, तो बिना मेरा सुहाग सदा कैसे रहेगा। पितामह, हमें ये तो बताइए कौन सा वचन आपका सत्य होगा। जब महाराज इतना सुना देखा सामने तो आश्चर्यचकित हो गए। वो इस बात को तो उसको तो कह दिया कि अब यही वचन सच होगा, लेकिन मुझे तू इतना बता, तू यहाँ पहुंची कैसे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये तो किसी को भी नहीं पता है, तू यहाँ पर कैसे आई, मुझे इतना बता दे। कह रहे थे कि भगवान कृष्ण पीछे खड़े हुए थे बाहर, तो उन्होंने जो ना बगल में चप्पलें दबी हुई थी, और जब ऐसे करके हाथ जोड़े तो बगल से वो चप्पलें नीचे गिर पड़ी। पितामह ने देखा, देख करके आंखों में आंसू भर आए और कहा कि गोविंद, जिनके साथ तुम हो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तुम कितना प्यार करते हो अपने जनों से, अपने भक्तों से। भागवत में ये बात साफ लिखी है कि जो मेरे भक्त हैं, जो अकिंचन भक्त हैं, जब वो कहीं चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जो अकिंचन भक्त हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए,
ऐसे जो भक्त हैं जब वो कहीं जाते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। किसी ने पूछा पीछे पीछे क्यों चलते हो? रक्षा करने के लिए? वो नहीं, रक्षा तो उनके हृदय में बैठ के करता रहता हूँ। उनके पीछे पीछे मैं इसलिए चलता हूँ कि जब वो चलते हैं तो उनके चरणों की धूल हवा के माध्यम से उड़ करके मेरे सिर पर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा भागवत में लिखा है। तो अपने जनों से, वो जन जो केवल और केवल ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, ऐसे जनों के लिए वो कितना, तो कहा ये तो हमें पता चल गया आप अपने जनों से कितना प्रेम करते हो। क्या आप द्रौपदी की चप्पलें उठाए बगल में दबाए खड़े हो? लेकिन फिर कहा कि केशव, आपने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ी है, हमारा वचन तोड़ा है, तो कल मैं भी आपका वचन तोड़ दूंगा। ये अब मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं कल आपका वचन तोड़ूंगा। क्या वचन? क्या आपने कहा ना मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कल मैं शस्त्र आपको उठवा के रहूंगा। जो मैं हरेन शस्त्र गहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। जो मैं हरेन शस्त्र गहाऊं, कहा चलिए कल का कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल वो ये जो उनके दिमाग में चिंता चल रही थी उससे मुक्त हो गए। द्रौपदी को ले आए, सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ तो आज जब युद्ध में जाने लगे तो अर्जुन से एक ही बात बार बार कह रहे हैं भगवान कृष्ण के, अर्जुन आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। आज तुम्हें भीष्म पितामह से विशेष रूप से युद्ध करना है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक। अब अर्जुन को तो कुछ पता नहीं है कि रात को क्या घटना घटी है। अर्जुन युद्ध में गए, कभी किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं, कभी बीच बीच में भगवान कृष्ण पूछ लेते हैं जरा देखो तो भीष्म पितामह आ गए क्या? अर्जुन कहता है प्रभु ऐसी क्या बात है, वो तो रोज ही आते हैं, आ जाएंगे। कहा नहीं, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि अब जब मैंने इनकी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो मुझे भी इनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जैसे द्रौपदी हमारी भक्त है ऐसे ये भी हमारे भक्त हैं। और भीष्म पितामह तो महाराज ऐसे प्रेमी हैं भगवान कृष्ण के, महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अपने मुख से भगवान ने कहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे जीवन में कभी कोई अपराध नहीं हुआ। तो जब भीष्म पितामह के साथ अर्जुन का युद्ध होने लगा है, और ये बात महाभारत में आई है कि थोड़ी देर तक तो साधारण रूप से चला, उसके बाद भीष्म पितामह आवेश में आ गए और इतना भयावह युद्ध करने लग गए कि अर्जुन बाण चढ़ा नहीं पाता, उससे पहले तो बाण आता है और अर्जुन के बाण को काट देता है। और अब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को आवेश में लाने के लिए बाणों का प्रहार बीच बीच में कृष्ण के ऊपर करने लग गए। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अरे अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? अरे देखो ये बाण पर बाण मारे जा रहे हैं, देखो हमारा कवच इन्होंने तोड़ दिया है, कुछ करो। लेकिन जब पीछे से कोई आवाज नहीं आई तो मुड़ करके देखा तो अर्जुन बेहोश रथ में पड़े हुए हैं। जब अपने भक्त को बेहोश देखा, गोविंद एकदम आवेश में आ गए, रथ से कूद पड़े और एक कोई टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था उसको उठाया, उंगली पर रख लिया और चल पड़े। जैसे ही महाराज भीष्म पितामह की तरफ चले, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, गोविंद आपने अपने दास के वचन को रखने के लिए आपने जानबूझ करके लीला की है, नहीं तो आपके लिए ये सब करना कोई जरूरी। आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए ये शस्त्र उठाया है। महाराज जा रहे थे, अर्जुन होश में आ गए। अर्जुन ने कहा कूद करके, प्रभु क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? आपने तो प्रण किया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा फिर क्या करूं? भक्तों के लिए तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मेरा आना ही भक्तों के लिए यहाँ पर। मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी दुनिया में आता हूँ, राक्षसों को तो संकल्प से मार दूंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम यदि अपने हाथ की छोटी उंगली का नाखून दबा दें तो उससे भी सारे राक्षस मर जाएंगे। लेकिन ये भक्तों के सम्मान के लिए मैं आता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए
यदि जिंदगी में कोई कष्ट भी आता है, ध्यान देना, जिंदगी में कोई समस्या भी आती है तो भी वो समस्या से आप लड़ कर के बाहर निकल आओगे। शर्त एक ही है, ईश्वर को पकड़ के रखना, भगवान को। क्योंकि और चाहे कुछ भी, इसलिए भगवान से मांगो कि प्रभु चाहे कैसे भी जीवन में बर्ताव आए, लेकिन आस्तिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो हमारी श्रद्धा है, जो विश्वास है, ये हमारा आपके चरणों में, आप में हमेशा बना रहे। बस ऐसी कृपा करना, और चाहे जैसा भी संघर्ष आएगा सबसे लड़ करके बाहर निकल जाऊंगा। अस्तु, आज इतना ही, आगे फिर कल। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।